जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं संतोष कुमार। एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशल सेशन, जो परीक्षा के बहुत कम समय बचे हैं, परीक्षा होने वाली है, वैसे समय में एक 15 मिनट का वीडियो आप छोटे भाइयों के लिए लाया हूं। सेना में जाने का, क्योंकि मेरा भी जो है पुलिस में मैं भर्ती हुआ, जैसे कि मैंने अपने बारे में यहाँ पे आपको परिचय दे रखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 भर्ती परीक्षा मैंने क्रैक किया। उसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती चयन परीक्षा या स्टेट 2018 क्रैक किया। सीटेट यूपी टेट को तो मैंने कई बार मैं जो है क्रैक कर चुका हूँ। तो ऐसे में एक लंबे समय के अनुभव के उपरांत किस तरह से वनडे एग्जाम्स को या किस तरह से इन भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करने का क्या है एक तरीका, और किस तरह से मैंने सफलता पाई, मैंने जो है मेरे जो वर्दी का सपना था या सरकारी नौकरी का सपना था उसको मैंने कैसे जो है अलग अलग विभागों में जॉब करके एक अनुभव लिया और चीज़ों को समझा और सीखा, तो वो मैं आपको आज देने की कोशिश करूंगा 15 मिनट में। साथियों, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है आपका, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर सीरियसली आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की चाहत में अपना पूरा दिन रात जो है न्यौछावर कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा वर्दी का सपना है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो ऐसे में यह 15 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं। एसएससी जीडी परीक्षा में जाने से पहले यह वीडियो जरूर देख कर जाएं। इसमें मैं डिस्कस क्या करूंगा, कुछ हाइलाइट्स में आपको दिखा देता हूं। रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन पे मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से टॉपिक लास्ट टाइम में रिवीजन करें। 15 दिनों की क्या हो हमारी रणनीति, कैसी दिनचर्या हो मेरी, ये भी बहुत जो है मायने रखती है कि जो हमारी रूटीन है लास्ट 15 डेज की, एग्जाम से पहले हफ्ते भर की या 10 दिन की, ये हमारे एग्जाम को क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई करने में बहुत मैटर करती है। जिनकी गणित, एक गणित, कई विद्यार्थियों का एक मैसेज हमारे पास आता है कि सर हमारी गणित बहुत कमजोर है, हमारी रीजनिंग बहुत कमजोर है, हम कैसे क्या करें। उनके लिए क्या है सिस्टम, वो कैसे क्या करें, कैसे इस भर्ती परीक्षा में अपने आप को चयनित करवा सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो जॉब करते हैं या कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर फुल टाइम स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो जिस वजह से वो बड़ी बड़ी कोचिंग या बहुत अच्छे से उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है। जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है वही संत समय में क्या करें, जब परीक्षा होने को है, जब आप देख रहे हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है, सिलेबस अब चूंकि पूरा करना संभव नहीं है या फिर कुछ पार्ट छूट गया है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन साथियों चलती है। बिना देर किए चलिए हम शुरू करते हैं। और इसमें हम देंगे क्या आपको, एक बार मैं आपको दिखा दूं। देखिए इस तरह से कुछ चीजें हैं, इनका एक आप एक बार जो है एक व्यू दे दूं, फिर मैं इसको समझाता हूं। पहला ये आपका सेशन हमारा है कि 100% सफलता के लिए विषयवार रिवीजन मुख्य बिंदु है। जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ लीजिए, आप कितना हो पढ़ लीजिए। साथियों, आपने भी कई बार सुना होगा बड़े बड़े टॉपर से, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से, कि अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो आपका रिवीजन जो है हाई लेवल पर होना चाहिए। ऐसे में एक बड़ा हमारे पास मुद्दा बन जाता है कि क्या सिलेबस को पूरा पूरा हम रट लें, रिवाइज कर लें, यह संभव है। मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, और आप भी यही कहेंगे कि बिल्कुल ये संभव नहीं है। तो किन ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे एसएससी बार बार प्रश्न पूछ रही है या फिर बार बार अलग अलग विभिन्न एग्जामों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टर्स को मैं लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सिलेबस को आपने अच्छे से देखा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर का पोर्शन आपका है, गणित और रीजनिंग का एक पोर्शन है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का पोर्शन है। ये कुल मिला के 100 मार्क्स आपके जो है, 100 क्वेश्चन आपके बनने हैं, या भली भांति इस बात से परिचित हैं। तो ऐसे में सामान्य अध्ययन के कौन से वो टॉपिक हैं जिन्हें हम याद करें या फिर जिनका हम अंत समय में रिवीजन करें, जो नोट्स है, या फिर यूट्यूब से सेशन देख लें, या फिर विकिपीडिया, या फिर और भी गूगल करके सारे उन चैप्टर को हम पढ़ा जा सकता है। क्योंकि अब तो रिसोर्सेज बहुत सारे हो गए हैं। हम लोग तैयारी करते थे, कोचिंग ही एक मात्र विकल्प होता था। कोचिंग से पूछिए, टीचर से पूछिए, या फिर अगल बगल मोहल्ले में कोई सीनियर है उनसे पूछिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब तो आपके पास बहुत सारे एक्सेस हो गए हैं। आप ये कह लीजिए कि ब्रॉड संसाधन, बहुत सारे संसाधन आपके पास है जहां से आप चीजों को देख सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन में मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले कि सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के कौन से वो टॉपिक हैं जहां से अधिकतम प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं एसएससी द्वारा। कई बार आप जो है देखेंगे कि ये बार बार प्रश्न आते हैं। इतिहास का टॉपिक है गांधी युग। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देख कर जाएंगे कि गांधी का जो है हमारे हिस्ट्री में जो है आंदोलन में आगमन और लास्ट तक, आजादी तक उनका जो है क्या कार्यक्रम रहा, इसको एक नजर आप देख करके जाएंगे। उनके आंदोलन, और भी जो आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो उनका, चाहे जो है तीन कठिया प्रथा पे आंदोलन हो, चाहे उनका जो है जितने भी आंदोलन हैं, और उस दौरान जो गवर्नर जनरल जो आजादी के समय थे, आधुनिक भारत, चूंकि इतिहास से आधुनिक भारत से अधिकाधिक क्वेश्चन आते हैं, ये देख लेंगे। फिर जो है आजादी की लड़ाई के दौरान प्रमुख वचन एवं नारे हैं, इनको रिवाइज करेंगे, तथा उससे संबंधित प्रमुख व्यक्ति, कौन से व्यक्ति जो है, मतलब लाल बाल पाल कैसे क्या थे, जो है कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसमें क्या चीजें होती हैं, किसने कौन सी पत्रिकाएं, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं और संगठन वाला चैप्टर आप अच्छे से याद कर लेंगे।
पढ़ना पूरा है, मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि इतने से आपका हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर दावा करता हूं कि अगर इन टॉपिक्स पे आप पकड़ बना लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में, ये जान लीजिए। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगा, बस इतना करूंगा कि आप इसको देख करके जाइएगा, और जब परीक्षा हो तो आप एक बार आकर के इस वीडियो को देखिएगा कि क्या जो सर ने जो बताया था, या फिर जो भी अपने अनुभव से, जो चूंकि मैं पुलिस भर्ती परीक्षा क्रैक किया, टीचर भर्ती परीक्षा क्रैक किया, मैं आज के डेट में जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब, तो एक जिम्मेदारी के साथ मैं आपको जो चीजें वो दूंगा कि आप प्राचीन इतिहास भी पढ़ लीजिए, मध्य भी पढ़ लीजिए, एक नजर सबको देख लिए होंगे, जो जहां तक अभी तक फॉर्म भरे देखे भी होंगे, लेकिन इसमें ये वाले चैप्टर्स आपके रिवाइज होने चाहिए, लास्ट में तैयार होने चाहिए, इनमें इफ बट नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में उसी तरह से देखते हैं कि भाग 4 से संबंधित प्रश्न आपको याद होने चाहिए, मौलिक अधिकार से लेकर के राज्य के नीति निर्देशक तत्व वगैरह तक। भाग 5 जो है संघ के बारे में जितनी सारी चीजें वो आपको याद होनी चाहिए। 9 का जो है पंचायतों का पूरा प्रावधान, भाग 17, भाग 18 और भाग 20, ये भाग जो मैं इंपॉर्टेंट भाग बता रहा हूँ, ये इन भागों से प्रश्न जो है, अगर मान लीजिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न बनता है तो यहाँ से प्रश्न उठना तय है, इनको आप देख करके जाइएगा। संविधान, ये अनुच्छेद नहीं है, पूरे भाग की बात मैं कर रहा हूं, पूरे पार्ट की बात। 4, 5, 9 का क, 17, 18 और 20 रिवाइज जरूर करिएगा, अगर नोट्स है तो नोट्स से, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी। और इसके साथ संवैधानिक विकास जो 1773 का चार्टर एक्ट वगैरह है, सारी चीजें कैसे हैं उसको देख लीजिएगा। एक इकोनॉमी का हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है अर्थशास्त्र में, तो इसमें भी आप एक टर्म्स है जीडीपी, जीएनपी और कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई का जो है रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, तथा फसलें और कौन सी फसल किस राज्य में होती हैं, ये इकोनॉमी के सेक्शन में आप देख कर जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे सामान्य अध्ययन में। इसके बाद भूगोल में हम आते हैं तो सौरमंडल, जनसंख्या, वायुमंडल, स्थल मंडल और महाद्वीप तथा जनजाति, क्योंकि हमारा भूगोल बहुत बड़ा है दोस्तों। लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम से कुछ प्रश्न एक दो बन जाते हैं कभी कभी, उनको देख करके जाएंगे, ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, पॉपुलेशन से संबंधित कुछ इंडेक्स आप थोड़ा सा देख लीजिए। वायुमंडल जो है इसको आप रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा कि हवाओं का, वायुमंडल का संगठन, इसकी परतों के बारे में हमारे चैनल पर वीडियो भी है, मैं इसको लिंक में दे दूंगा। स्थल मंडल आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वायुमंडल पे एक क्लास चली है, हालांकि जो है ड्यूटी से कम समय पाता हूँ इसलिए क्लासेस थोड़ा सा डिले होती है, लेकिन रेगुलर में क्लासेस, पॉलिटी की फाउंडेशन भी चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट तो मैंने कराया ही है, जो कई सारे प्रैक्टिस सेट है जिनमें बार बार रिवाइज किए हुए प्रश्नों की सीरीज में लेकर के आपके बीच आया हूँ, उसको भी आप प्लेलिस्ट में चेक करिए। तो स्थल मंडल में भी आप देख लेंगे, पर्वत पठार नदियां जो हैं इनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, और कॉन्टिनेंटल जियोग्राफी में से प्रश्न पूछता है, जितने भी महाद्वीप हैं उनसे, और जनजातियों का जो है कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं उनको देख लेंगे आप। इसका करंट अफेयर तो आप जितना पढ़ लें जो है वो कमी है, इसको देख लेंगे। ये 7 टॉपिक, या फिर कह लीजिए कि ये जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको दोस्त आप 15 दिन में पलट करके, मैं कह रहा हूँ 10-10 मिनट ही समय दे करके रिवाइज जरूर करिएगा। और अगर एक अच्छे से रिवीजन लगाया जाए तो इनका रिवीजन जो है, एक व्यक्ति जो है एक दिन में रिवाइज इसको कर सकता है, 2-3 रिवीजन, 4 रिवीजन इसको करके जाइएगा। फिर आती है गणित की बात। गणित और रीजनिंग का पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से भी आप ध्यान दीजिए कि गणित और रीजनिंग में क्या करना है। गणित और रीजनिंग में आपको यहाँ से क्या करना है कि चैप्टर तो बहुत सारे हैं, प्रश्न हर जगह से आते हैं, ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं क्या हम उन टॉपिक्स पे पकड़ बना लें, ताकि हमारे एग्जाम में अगर मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन हमें मिले जो है एक सेक्शन में, या 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, तो हम मैक्सिमम को हल कर पाए। सारे को हल कर पाना 100% आपको इसमें नहीं लाना है। सिलेक्शन के लिए मैं भी पुलिस में सिलेक्शन के लिए 100% नहीं लाया था, या टीचर में सिलेक्शन के लिए 100% नहीं लाया था, आप जैसा कि जानते भी 100% नहीं चाहिए। संख्या पद्धति आप देख करके जाएंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। भिन्न दशमलव, इसका जोड़ घटाना गुणा भाग, ये भाग जोड़ घटाना, मतलब भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, गुणा भाग, संक्रियाएं जो है जिनको बोलते हैं, और भिन्नों और दशमलव के साथ जो आपकी एक समझ, अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होनी चाहिए। जो गणित के विद्यार्थी उनके लिए तो हालांकि बहुत ये चीजें छोटी बात है, लेकिन जो गणित नहीं जानते वो इतना कर सकते हैं। प्रतिशत का चैप्टर देख करके जाएंगे, इससे प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है। औसत से भी प्रश्न आते हैं, लाभ हानि और छूट, समय दूरी काम, अनुपात समानुपात, और बार ग्राफ से प्रश्न अधिकाधिक आते हैं, बार ग्राफ, पाई ग्राफ और टेबल ग्राफ से, इनको देख लेंगे। गणित में आप सारे चैप्टर पढ़ लीजिए, बस मेरी इतनी सलाह है, 3 चैप्टर्स को एक बार आप जो है गणित के जो मैंने चैप्टर्स आपके सामने रखे हैं 6-7, इनको रिवाइज कर लेंगे।
रिवीजन लगाएंगे। रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। ये सिलेबस मैं नहीं बता रहा हूं, मैं रिवीजन के मुख्य बिंदु बता रहा हूं। इसका अंदर रीजनिंग की बात आती है तो सीरीज, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, दृश्य स्मृति, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से प्रश्न बार बार आए हैं, समानताएं, सीटिंग प्लान और चित्रात्मक वर्गीकरण। ये टॉपिक आप अपनी रीजनिंग की बुक से या रीजनिंग के नोट से रिवाइज करके जाएंगे। रिवीजन के मुख्य बिंदु रीजनिंग में हैं, बाकी आप पढ़ने को तो पूरा पढ़िए, कम नहीं हो। हिंदी भाषा की तरफ उसी तरह से हम बढ़ते हैं साथियों। हिंदी भाषा भी जो है बहुत बड़ा तो सिलेबस नहीं कर सकते, छोटा सिलेबस है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द जो बार बार एसएससी ने पूछे हैं, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय के कॉन्सेप्ट, उपसर्ग के कॉन्सेप्ट और वाच, 3 चीज को आप देख करके जाइएगा, आपको 2-4 नंबर बढ़ा देगा, निश्चित बढ़ा देगा। बाकी समास आप जानते हैं हिंदी का मतलब जान है, समास, संज्ञा, संधि और सर्वनाम, ग्रामर की ये जान कह लीजिए इसको, ये मेन है, यहां से तो प्रश्न आने ही आने। अब बोधात्मक प्रश्न जो है कंप्रिहेंशन तो देता ही है, इसको हल करने का एक विशेष तरीका भी होता है, उसको आप समझ लीजिए कैसे है। और ये जो है 4-5 टॉपिक हिंदी के, इनको आप एक बार रिवीजन लगा लीजिएगा। ये भी जो है अगर आप पढ़े हैं तो 2 घंटे 1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप जो है नए हैं तो भी आप इसको एक दिन में देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा को भी उसी तरह समझ लीजिए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वही जो है पर्यायवाची, विलोम शब्द, वही चीजें हैं। आइडम्स एंड फ्रेजेस, रीडिंग कंप्रिहेंशन मतलब पढ़, वही बोधात्मक प्रश्न, इनको देख लेंगे। जिनकी अंग्रेजी ठीक है उनके लिए जो है ये है, बाकी जिनकी अंग्रेजी ठीक नहीं हो तो फिलहाल कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद कर सकते हैं, यहाँ से उनको मिल जाएंगे अच्छे खासे नंबर। आइडम्स एंड फ्रेजेस याद कर सकते हैं। बाकी रीडिंग कंप्रिहेंशन में तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो हिंदी पर विशेष जोर दें। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि कौन से, अगर आपका कोई विषय, साथियों सबका सब विषय मजबूत नहीं होता है। मैं ही हूँ कई भर्ती परीक्षाओं में चयनित होने के बावजूद भी मैं यह दावा आपको पढ़ा भी रहा हूँ, यूट्यूब पर क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन मैं यह दावा नहीं कर सकता, या फिर कोई भी टीचर, कि मैंने सारी जो है पोर्शन को या फिर सारे टॉपिक्स को जो है रट लिया, या फिर सब मुझे याद है, या सब सब विषय मुझे आता है, ऐसा नहीं है। किसी की गणित अच्छी है तो उसका सामान्य अध्ययन कमजोर है, किसी का सामान्य अध्ययन अच्छा है तो उसकी हिंदी और अंग्रेजी कमजोर है, किसी की भाषा हिंदी बहुत अच्छी है तो उस पर गणित कमजोर है। तो ये सबके साथ है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लगा करके अपने पास रखिए, और इन टॉपिक्स को आप एक बार साथियों, सामान्य अध्ययन का, ये वाला टॉपिक गणित का और रीजनिंग का, हिंदी भाषा का, अंग्रेजी का जरूर रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा, बेनिफिट देगा, 10 नंबर बूस्ट कर देगा ये टॉपिक आपका, ये जान लीजिए। और सिलेक्शन में आपका 4-5 नंबर रुकता है। सीरियस विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं, जिनका सपना वाकई जो है इस बार चयनित हो जाना है। पंचवर्षीय योजना की तरफ तैयारी को न बनाइए दोस्तों, एक बार बैठिए और भर्ती को क्रैक करके आइए। बस पहले अटेम्प्ट में पुलिस भर्ती मैंने क्रैक किया, सहायक अध्यापक भर्ती क्रैक किया। इस तरह से आप क्रैक करिए, और उसकी रणनीति यही है कि चीजों का रिवीजन तगड़े में हो। अभी मैं आगे बताऊंगा जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ उनके लिए क्या करना है। अगला टॉपिक हमारा वही है, मैं आपके सामने रखता हूं, ये देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं फॉर्म भरने वाले, जो हमें मैसेज करते हैं कि सर मैं जॉब करता हूं, सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, या फिर सर मैं कोई और गवर्नमेंट जॉब करता हूं, मेरा इधर शिफ्ट होने का प्लान है सर, या सर मैं कहीं अपना बिजनेस करता हूं। मजबूरियां हैं, तमाम सबके साथ है, हम लोगों के साथ भी वो चीजें रही हैं, क्योंकि मैं भी जो है ऐसे पढ़ाई किया। तो सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो क्या करें, उनके लिए देखिए कुछ पॉइंट मैं लेकर के आया हूं, इनको आप 1 मिनट में समझ लीजिए। कि अंत समय में सिलेबस पूरा करने का प्रयास तो कभी भी न करें, असफलता तुरंत मिलेगी, जान लीजिए। सफलता कतई नहीं मिलेगी अगर आप लास्ट पीरियड में सिलेबस पूरा करेंगे। आपके लिए क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम 2-3 बार पढ़ लें। पीवाईक्यूज की बुक ले लें, जिसमें 8-10 साल का या जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुआ है, उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करें, बार बार रिपीट करें। जो क्वेश्चंस उसमें से नहीं आ रहे हो, उन क्वेश्चंस को जाकर के सिलेबस में से या फिर किसी टीचर से या फिर किसी बुक में से पढ़ लें। 70% आप कोशिश करिए कि आपको प्रश्न 70% प्लस, मैं तो कहता हूं कि याद रहे। कोई भी भर्ती हो रही है, आप देखते हैं प्रीवियस ईयर, बल्कि अब तो प्रीवियस ईयर का इतना ट्रेंड हो गया है कि बड़े बड़े पब्लिशर अब बुक छापना बंद कर दिए उस सिलेबस के। पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक आती थी अरिहंत वगैरह की, आपने देखा होगा। अब यूथ ले लीजिए, चाहे घटना चक्र ले लीजिए, ये लोग बुक नहीं छाप रहे हैं। पहले लोग जैसे परीक्षा भर्ती आती थी ये लोग बुक छाप देते थे, लेकिन अब बुक न छाप करके ये लोग पीवाईक्यूज की बुक छाप रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक छाप रहे हैं। ये ज्यादा बिक रही है, जैसे यूथ वगैरह देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड है, एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे चल रही है। नए क्वेश्चन बनाने का बहुत कम ट्रेंड है, चूंकि नए क्वेश्चन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जा रहा है, नए क्वेश्चन से विवाद हो रहा है, नए क्वेश्चन बनाने के लिए मतलब तमाम समस्याएं।
लेकिन जो क्वेश्चन ऑलरेडी चल चुके हैं उनको एग्जामिनर डाल करके अपना मतलब सोचता है चलो ठीक है हो गया, फुर्सत ले लेता है। तो पीवाईक्यूज को रट ले, जिनका सिलेबस नहीं पूरा उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछे गए प्रश्नों को अलग से नोट कर लें। लग रहा हो कि यार ये प्रश्न तो 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, तो क्यों नहीं इसे मैं नोट कर लूं और एग्जाम परीक्षा से जो है 1-2 दिन पहले उसको देख करके जाए, अंतिम दिन उसको देख करके जाए। एक शॉर्ट नोट 4 पन्ने 5 पन्ने का, जिसमें कई बार प्रश्न पूछा है तो आप वन लाइनर में नोट कर सकते हैं। आपके लिए है जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ साथियों। वीडियो के साथ अंत तक बनी रहेगा। अगले चैप्टर में मैं इसी तरह से और भी कई सारी चीजें बताऊंगा जो आपको सफलता, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो फिर आपकी मेहनत है दोस्तों, खून पसीना बहा रहे हैं, उसमें 4 चांद लगा देगी, निश्चित सफलता मिलेगी। ये वादा है मेरा, बस बने रहिए हमारे साथ। कहीं से भी किसी भी शिक्षक से पढ़िए। एक्चुअली मेरा भी एक कह लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब करते करते मेरा एक सपना रहता है कि मैं भी टीचर का एक मेरी हॉबी है कि मैं टीचर बनूं या हॉबीज पढ़ाऊं टीचर। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसे रिसर्च करके कंटेंट जो मैंने अपनी भर्ती परीक्षा के दौरान या तैयारी के दौरान जो मुझे डेटा मिला वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। या फिर जो मेरे साथी चयनित हुए, जो मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी चयनित हुए, उन सब ने इस तरह की रणनीति अपनाई है साथी। और एक चीज अंत में बताना चाहूंगा जो है कि कई साथी जो है इसको लेके हो सकता है कि कुछ निगेटिव भी कमेंट करें। अनावश्यक मैराथन जैसे अनेक क्लासेस न देखें। यह टॉपिक मतलब कुछ लोग हैं मतलब दिन भर बैठ के केवल मैराथन देखे जा रहे हैं। केवल मैराथन से नहीं होने वाला साथी। मैराथन में होता क्या, वही पीवाईक्यूज तो डाल के आपको मैराथन कराया जा रहा है। तो वही पीवाईक्यूज 10 साल का बैठ करके आप एक दिन में पूरी कॉपी या बुक को आप रिवाइज कर सकते हैं पलट पलट के। और एक बार जब पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको जो है आधा कम समय लगेगा, दोबारा आपको आधे से आधा समय लगेगा। मतलब ऐसे आप कर सकते हैं। मैराथन देखिए, अच्छी चीज है। मैं उसके लिए किसी एक अध्यापक, जो आपका पसंदीदा अध्यापक हो, किसी एक अध्यापक को जिसको आप पसंद करते हो, उन्हीं का एक जो है एक आध मैराथन आपके विचार में हो तो एक देख लें। ये नहीं कि पूरा समय आप मैराथन पे दे रहे हैं और आप पीवाईक्यूज को याद करने में, आप जो है इनको जो है समझने में, और नए जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं परीक्षा में अपने नंबर्स को बूस्ट करने में आप पीछे रह जा रहे हैं। मैराथन में दोस्तों कई बार मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम टारगेट रहता है कि ऐसे ही प्रश्न डाले जाते हैं जो आपको ऑलरेडी आ रहे होते हैं। आप YouTube पर वीडियो या प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसमें से आपको 70% प्रश्न आएंगे, आप खुश हो जाएंगे कि मैं तो सफल हूं, अब मेरा सिलेक्शन हो जाना है। और रिजल्ट के बाद भाग के 3 पास, कोई खास परिणाम नहीं। तो ऐसे में आपके लिए केवल मैं एक बार इसको फिर से रिवाइज करूंगा कि जो है सिलेबस को पूरा न करने का प्रयास नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज को 3 से 4 बार पढ़ लेंगे, 70% से अधिक बार रिवाइज उसको याद करने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न नए मिल रहे हों या कई बार पूछे गए हों उन्हें कहीं पर नोट कर लें, या परीक्षा से 3 दिन पहले उन्हें देख करके जाएंगे जो नोट किए हैं। दिन भर मैराथन पर समय व्यतीत न करें यूट्यूब पर, कुछ समय आप जो है अपनी किताबों के साथ पीवाईक्यूज के साथ दें, यही आपको सफलता दिलाएगी। इसके अलावा कोई और मंत्र नहीं है साथी। किसी एक अध्यापक का या किसी अच्छी कोचिंग का जो आपको लगता हो, जो आपके फेवरेट हो, उनका आप मैराथन क्लास देख लें, बस एक आध। अनावश्यक नहीं कि ये भी देख लूं वो भी देख लूं, सारी मैराथन देख डाली अब तो मुझे मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं होता। अगले सेक्शन में देखिए, बचे 15 दिनों में कट ऑफ पार करने की क्या होगी रणनीति। इसमें क्या करना है, क्या मतलब कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि क्या नहीं करना। जैसे नए तथ्यों को पढ़ने से हमेशा बचें। जो आपको टॉपिक, अगर 1-2 टॉपिक बहुत सारे, कोई लड़का बोला सर मुझे मैथ में जो है ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, सीख लूं, अब एग्जाम 10 दिन बचा, आप ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे या नहीं साथियों, नहीं हो पाएगा, समस्या हो जाएगी। आप उस पर ना ध्यान दीजिए। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, सर मुझे जो है मतलब एक कठिन प्रश्न, सर मुझे जो है प्राचीन इतिहास नहीं आता है, मैंने तो केवल आधुनिक पढ़ा है, तो क्या मैं फिर से पढ़ लूं, 10 दिन बचा, प्राचीन इतिहास न पढ़। नए तथ्यों को पढ़ने से बचें। जो पढ़ा है उसे कई बार रिवाइज करें। सफलता का एक बहुत मूल मंत्र है कि आप अगर एक किताब को आप जो है 10 बार पढ़ लिए हैं और एक व्यक्ति 10 किताबों को एक एक बार पढ़ा है, तो जिस व्यक्ति ने एक बुक को 10 बार पढ़ा है उसको सफलता निश्चित मिलेगी। 10 किताबों पर घूमने वाले को अंत में उसको कहीं मतलब किसी में का नहीं होगा। तो जो पढ़ा है साथियों, जो आपके पास नोट्स है, मैं दावा करता हूं कि वो पर्याप्त है। आपके किसी भी कोचिंग संस्थान, टीचर, मेंटर या बड़े भाई या मतलब जो भी आपको खुद दिए हैं, वो आपके पास पर्याप्त डेटा है, कुछ भी है, उसमें कमी नहीं। आप उसको कई बार बस रिवाइज कर लीजिए, उसमें से प्रश्न आते। कम से कम 500 प्रश्न रोजाना प्रैक्टिस सेट हल करें, पीवाईक्यूज हल करें नए नए। आप प्रयास करें कि जो आपको आ रहा है उसको भी एक बार पढ़ लें। अक्सर परीक्षा में जो आ रहा है वो क्वेश्चन होता है, बच्चे तिरंगे में कितने रंग होते हैं ये वाला क्वेश्चन तक गलत करके आए हुए हैं, मैंने देखा है, घबरा करके, क्योंकि रिवाइज नहीं किए।
जो प्रैक्टिस सेट में गलत हो रहे हैं उन्हें नोट करके याद कर ले। जब आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो एक रणनीति होती है, ऐसा नहीं कि हल करते गए। उनमें आपने देखा कि जो प्रश्न गलत हो गए हैं, आप अगर हल किए 100 प्रश्न में से आपके अगर 70 बने तो 30 प्रश्न जाहिर सी बात है, इसको मैं एक बार क्लियर करके बताता हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस सेट हल किया, 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट साथ ही हल किया आपने, तो प्रैक्टिस सेट में आपके अगर 30 प्रश्न गलत हो गए और 70 प्रश्न सही हो गए, तो इन गलत प्रश्नों को आप एक बार अलग से नोट करके याद करने का प्रयास करें, इन पे पकड़ बनाएं। ये वाले तो आपके साथ हैं, ये करते जाना है। फिर एक प्रश्न आता है, एक और टॉपिक मैंने डाल रखा है कि कमजोर गणित वाले क्या करें, जिनकी गणित कमजोर है। गणित के वे टॉपिक जो आपको अपने से समझ में आते हैं उनका अभ्यास कर लें। कमजोर गणित का मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न दशमलव या साधारण ब्याज, मतलब कुछ तो टॉपिक आपको आते हैं। आपको नाव, धारा, उल्टा तैरना, पीछा तैरना, रेलगाड़ी, एक साथ टकरा, कठिन प्रश्न मैं मानता हूं कि नहीं आते होंगे, लेकिन कुछ आसान प्रश्न तो मित्र आपको भी आते होंगे। तो आप उनको समझ लें, नए प्रश्नों को लेकर प्रेशर न लें। केवल गणित से परीक्षा पास होनी नहीं है, आपके पास और भी 75 नंबर के और भी क्वेश्चंस हैं, 100 में 100 गणित नहीं आनी है, टेंशन न लीजिए। जीएस पे काबू रखिए, करंट पे काबू रखिए, हिंदी पे काबू रखिए, इंग्लिश पे काबू है तो बहुत बेटर है। रीजनिंग को कुछ समझने का प्रयास करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। मेरे साथ बहुत से ऐसे साथी नौकरी कर रहे हैं जिन्होंने गणित के प्रश्नों को मैक्सिमम पलट दिया कि देखा ही नहीं, बट जीएस उन्होंने स्ट्रांगली किया, रीजनिंग उन्होंने स्ट्रांगली किया, हिंदी उन्होंने स्ट्रांगली किया, बस सिलेक्शन मिलना है। सारे पोर्शन किसी की मजबूत नहीं है। सामान्य, यहाँ देखिए मैंने दिया है सामान्य अध्ययन, हिंदी पर कम से कम 800 प्रश्न। जो गणित जानता है उसको तो देखिए 500 प्रश्न में काम, लेकिन जो गणित नहीं जानता, क्योंकि गणित के प्रश्नों को हल करने में समय लगता है, लेकिन जीएस वगैरह के प्रश्नों में हल करने में कम समय लगता है। तो जब आपकी गणित कमजोर है तो आप गणित में माथा पच्ची न करके आप जीएस के प्रश्न डेली 800 प्रश्न 700 प्रश्न हल करिए। 1 घंटे में बैठिए, एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर 1-2 प्रैक्टिस सेट करते रहिए। मतलब प्रयास करिए कि 500 प्लस आप करें, इनसे ज्यादा हल करना है आपको गणित वालों से, क्योंकि ज्यादा हल होना भी चाहिए, क्योंकि वो गणित हल करने में ज्यादा समय मेहनत कर रहे हैं। तो आप जीएस हल करने में, जिसमें में अब गणित का 10 प्रश्न कर लेंगे, उतने में जीएस का 20 से 25 प्रश्न हल कर लेते हैं, आप जानते हैं, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। तो ये रही रणनीति साथियों आपके लिए। कैसी लगी वीडियो? चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप हमारे नियमित जुड़े हुए विद्यार्थी हैं तो वीडियो को अपने अन्य ग्रुप्स में शेयर करें अपने साथियों के साथ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके हमें बताएं। मैं एक बार फिर से तो पीछे करके बताता हूँ, देख लीजिए, जो है इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चीज़ों को कैसे हैं समझ लीजिए सबका, ताकि आपको जो है ये पूरा डेटा है आपके सामने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, इसका। सब्सक्राइब करिए दोस्तों, शेयर करिए। आपका सपोर्ट हमें इस तरह से नए विश्लेषणात्मक वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेट करता है। आपका सपोर्ट ही हमें जो है एक आपके पास कुछ ऐसा डेटा लाने के लिए मोटिवेट करता है कि जो हम आपको सफलता तक पहुंचा सके। जय हिंद, जुड़े रहिए हेलो शिक्षा के साथ।